फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र को लेकर जो आपकी ऑफिशियल न्यूज़ है कि आपके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डाइट में आपके सर्टिफिकेट भेज दिए गए हैं। और बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां के डाइट में वितरण शुरू हो गया है या वितरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और कुछ ऐसे भी डाइट हैं जो इलेक्शन को लेकर अभी वितरण रोक दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया आपके इलेक्शन के बाद की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें, जौनपुर है, लखनऊ है, बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जहाँ पे वितरण स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ आपके जो डाइट हैं जहाँ पे अभी वितरण नहीं स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट तो भेज दिया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया है अभी वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि आपका इलेक्शंस की डेट है, आपका इलेक्शन का समय है, इसलिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिले कर दी गई है। तो यहाँ पे आपके दो डाउट हैं, दो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि पीआरटी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि हम जब सर्टिफिकेट लेने के लिए डाइट जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे। और आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि क्या बीएड को मिलेगा प्राइमरी यूपी टेट का सर्टिफिकेट, यानी जो वितरण शुरू हो गया है उसमें पीआरटी में बीएड को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करेंगे कि पीआरटी के सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना के ले जानी है, कैसे आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखने हैं, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं जो आपकी डाइट की लिस्ट है, जिसमें आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लाने हैं। तो यहाँ पे आपका है टीटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वांछित अभिलेख। तो यहाँ की परीक्षा प्रवेश पत्र यानी कि आपका एडमिट कार्ड, जो आपने पीआरटी यानी पेपर 1 के लिए जो आप एडमिट कार्ड लेकर गए थे, आपका जो पेपर लीक के बाद आपका दोबारा पेपर हुआ था, वो वाला एडमिट कार्ड आपको अपने साथ ले जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद अपना एडमिट कार्ड सँभाल के नहीं रखते, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता है कि उसका आगे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे उन बच्चों के भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टीटी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड लेकर जाना है। रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन पत्र आपको ले जाना है। पहचान पत्र यानी कि आपने जब फॉर्म फिल किया था यूपी टेट का, उस समय अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, कुछ भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे यूज़ किया होगा, उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी करा के और ओरिजिनल दोनों आपको अपने साथ ले जाने हैं। हाई स्कूल की अंक पत्र या प्रमाण पत्र, इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि आपकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों साथ में ले जाना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उसके बाद आपके डीएलएड यानी बीटीसी के आपके या फिर बीएड के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप कौन से ज़िले से रिलेट करते हैं, कौन से ज़िले से आए हैं आप अपने डाइट में अपना सर्टिफिकेट लेने, उसके लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लाना है। बाकी आपको जाति प्रमाण पत्र कि आप ओबीसी से हैं कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं वो आपको प्रूव करना है। और अगर आप विशेष आरक्षण भी ले रखे हैं तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यानी कि आपकी जो इस समय की प्रेज़ेंट आपकी कोई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी, उसको अपने साथ लेकर जाइएगा। और यहाँ पे आपको नोट पॉइंट दिखा दें कि उपयुक्त सभी अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों को एक फ़ाइल कवर में स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ मिलान हेतु प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की यानी कि आपके जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी की फ़ोटोकॉपी करानी है। उसके साथ आपको जो आपकी फ़ोटोकॉपी होगी उस पे आपको सेल्फ अटेस्ट यानी कि खुद का साइन करके आपको प्रमाणित करना होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल हैं, यानी कि सही हैं, आपने जो भी यूज़ किया है आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं। उसके साथ ही आपको खुद जाना है डॉक्यूमेंट्स को लेने, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट लेने जाना है वो आप स्वयं जाएँगे, ना कि आप किसी अपने रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को भेजेंगे। क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपको सामने से देखकर यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर आपसे बात करके उसके बाद दिया जाएगा, ना कि आपके किसी रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कह रहे हैं कि वो बाहर स्टेट में हैं या वो अभी अपने डाइट वाले ज़िले में नहीं हैं, वो क्या सर्टिफिकेट बाद में ले सकते हैं या किसी और को भेज दें, तो आपको बता दें आपको खुद जाना पड़ेगा। आप 1-2 दिन के लिए समय निकालिए और जाके अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें। ये हो गई थी आपके सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ले जाने हैं। अब यहाँ बात करेंगे बीएड बच्चों की, क्योंकि बीएड बच्चे बहुत ही डाउटफुल में हैं कि क्या हमें हमारा पीआरटी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आपके 13 मई को इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी आपके बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर,
उसमें आपका जो फैसला आया है, उसमें यूपी टेट सर्टिफिकेट पर रोक यानी कि बीएड डिग्री धारक को अभी नहीं मिलेगी प्रमाण पत्र। यानी कि ये क्लियर नहीं किया गया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है या परमानेंट अलग कर दिया गया है पीआरटी से। बस यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। यानी कि अभी जो वितरण हो रहे हैं उसमें सिर्फ डीएलएड यानी कि बीटीसी के बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा पेपर 1 का। तो यहाँ पे पूरी न्यूज़ ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में क्या एनसीटी ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। तो यहाँ पे 13 मई को जो हमारी सुनवाई हुई थी उसमें ये रोक लगाई गई है कि प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा ने अन्य की याचिका पर दिया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अभी रोक दिया गया है बीएड का। वो बाद में जो भी आपका फैसला होगी, अगली सुनवाई आपकी 16 मई को है, तो जो भी फैसला आएगा बीएड को लेकर उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बीएड के हैं, आपको बता दें कि जौनपुर हो गया, आपका लखनऊ हो गया, यहाँ पे हम आपको पर्सनली डिटेल देते हैं कि वहाँ पे बीएड को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। बाकी अगर आप जिस भी जिले से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बच्चों को हेल्प हो जाएगी कि वहाँ पे बीएड के बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। इतना समय देने के बाद भी उनको सर्टिफिकेट ना मिले तो कहीं न कहीं एक हताश भरी समय होता है कि मन उदास हो जाता है बच्चों का। लेकिन यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। एक समय आएगा जब आपका फैसला होगा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, जिसमें सभी को मौका मिलेगा। आई होप आप बीएड को भी पीआरटी में मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं बीटीसी या डीएलएड के, उनसे हम यही कहेंगे कि आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। बाकी आपकी जो भी बीएड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे। बस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए आपको थैंक यू।